सोच, सकारात्मक प्रयास से सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होती है। इसी का ही एक जीता जागता उदाहरण है छत में की जा रही बागवानी। बहुत बहुत स्वागत है। आपको पूर्व के वीडियो में हमने बागवानी का दिखाया था कि किस प्रकार से बागवानी में हमने सब्जियां लगाई है और मूंगफली खूब तोड़ा था। अगर पुराना वीडियो आपने देखा नहीं होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, जहां पे आप छत में मूंगफली को आप देख पाएंगे। आज पुनः रविवार का दिन है और रविवार जैसे ही शुरू होता है हमारा दिनचर्या, मॉर्निंग वॉक के बाद हम फिर हाजिर हो जाते हैं अपने बागवानी में। तो आज हम क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बागवानी में आज मुख्य रूप से हमारा जो मेन पर्पस है कि भाई जो मूंगफली हमने खोदे थे उस क्यारियों में हमको नए नए सब्जियां, नए नए चीज़ें लगाने का एक अवसर है। तो हमने अभी आप देखे होंगे कि ये जो क्यारियां हैं अभी बिल्कुल ही छोटे छोटे हैं, धनिया लगे हुए हैं। जो धनिया लगे हैं उसमें आप देखेंगे तो इनकी दो पत्तियां हैं, दो पत्ती अभी आ चुके हैं। आने वाले समय में ये ग्रो करेंगे और आगे बढ़ेंगे और ये हमारे बागवानी की शोभा बढ़ाएंगे। भिंडियां हमने खूब सारी भिंडी खाए हैं, पर अभी इसमें देखिए थोड़ा सा जो है ये इसमें एक जो मैनी बोलते हैं वो बीमारी हुई है। अब अभी इसमें राख वगैरह छिड़क के इसको हम ठीक करने का कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अभी जो जिसमें मूंगफली हमने लगाए थे ये पूरे कार्टून अभी खाली हो गए। तो उन कार्टून में हमने अभी, क्योंकि चक्रीकरण का कार्यक्रम चलता है, एक चक्र ख़त्म होता है तो दूसरा चक्र चालू होता है, दूसरा चक्र ख़त्म होता है तो तीसरा चक्र चालू होता है। तो इसी परिपालन को करते हुए हम लोगों ने अभी जो है इसमें हम भाजियाँ फिर से लगाना शुरू कर दिया है। तो देखे होंगे आपकी तमाम कार्टून्स में जो है लाल भाजी जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो जब हम इसमें बात करेंगे तो आपकी ये इसमें भी दो पत्तियां आना शुरू हो गई है। तो पूरी बागवानी की अगर शोभा देखेंगे तो भाजियों को हमने अभी ठंडी के मौसम में भाजियां लगाने का किया है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा होगा, ये भाजियाँ जो है ये मूली भाजी को हमने लगाया। तो 3 कार्टून में हमारे लाल भाजी है, 3 कार्टून में हमारे मूली भाजी है। तो अगर हम जो सब्जियां हम लेंगे तो ठंड के मौसम में मुख्य रूप से भाजियों को हमने प्रोत्साहन दिया है। ये जो है जेरी भाजी जो बोलते हैं और उड़िया में खड़ा भाजी बोलते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये सब्जी का जो रूपांतरण हमने किया है, एक के बाद एक हम इन चीज़ों को, ये अंजीर के देखिए ये पकना शुरू हो गया है। ठीक है, तो अब समय आ गया है कि ये भी एक के बाद एक क्रमशः इस तरह से निकलते जाएंगे। मैंगो तो आपने देखा ही था, टमाटर भी आपने देखा हुआ है। और ये भाजी के जो कार्टून्स हैं, कई भाजियाँ हमने निकाल चुके हैं, एक कार्टून्स में और भाजी बचे हुए हैं जो आज हम निकालेंगे। और मैं आपको इसको निकालते हुए भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आज की जो संडे स्पेशल होगा इन भाजियों के साथ होगा। ठीक है, तो हम यही प्रयास कर रहे हैं कि जैसे एक इसको निकालेंगे तो दूसरी बार क्या होगा कि दूसरी भाजियां जो है हम इसके पीछे पीछे साइड में हम लगाना शुरू कर देंगे कि एक के बाद एक जो है हमारा इस तरह से चक्रीकरण के तहत सब्जी हमेशा बागवानी से किसी न किसी रूप में निकलता रहे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अभी थोड़ा सा प्रयास करें और सोचें कि एक एक करके बूंद बूंद से घड़ा भरने की कोशिश करें और अपने जीवन में कुछ सकारात्मक ऊर्जा के साथ कुछ प्रयास करें। तो ये प्रकृति के वरदान के रूप में होता है और हमें कुछ न कुछ देते जाता है। तो ये आप भी कर सकते हैं थोड़ी सी जगह। तो ये जो चीज़ें हैं आपको ये देख रहे होंगे कि हमारा जो बागवानी की जो भाजियां हैं ये इस तरह से हरी ताज़ी भाजी आप अपने हाथों से अपने बागवानी से निकाल करके जब आप खाते हैं उसको धोएंगे, उसके साथ आप जब रूबरू होंगे तो आपका जो है खासा प्रसन्नता आपको हासिल होगा। इसके लिए हम कर क्या रहे हैं ये हम बताने के लिए अभी आपको वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम अभी जो कर रहे हैं देखे होंगे कि खास करके मिट्टी के साथ साथ आपको गोबर की ज़रूरत पड़ती है। हम जो बागवानी कर रहे हैं इसमें इसका मुख्य रूप से इसकी विशेषता है, ये जो गोबर है तो बागवानी में मुख्य रूप से जो है हम गोबर खाद का उपयोग कर रहे हैं। और ये गोबर खाद हाथ से सने हुए खाद, थोड़ा सा लोहे का एक औजार हाथ में हो और इसी खाद को अभी हम, क्योंकि ये अभी आप देख रहे होंगे ये गीले हैं तो हम इसको अभी सुखाएंगे, इसीलिए हमने इसको फैलाया है।
इसको थोड़ा सा सुखा देंगे। सूखने के बाद क्या होगा कि एकदम से ये भुरभुरा टाइप का हो जाएगा। फिर इस खाद को हम सभी क्यारियों में इसको डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो क्यारी में जो पौष्टिक चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें जो पौधों को ज़रूरत पड़ता है, वो चीज़ें उनको मिल जाएगा। इसी का परिणाम स्वरूप आप देख लीजिए, ये जो बेर है, बेर एक छोटा सा पेड़ है, नन्हा सा पेड़ है, लेकिन अब इसमें अगर फल देखेंगे तो पूरे एक भी टहनी ऐसा खाली नहीं है जिसमें बेर न लगा हो। ठीक है, अब इसको छोटे से बाल्टी में इसको कितना पौष्टिक चीज़ें मिलेगा, नहीं मिल पाएगा ना। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको समय समय पर अलग अलग तरीके से इसको खाद, पानी, मिट्टी बदलते रहते हैं, देते रहते हैं, जिससे कि ये पौधे जो है ग्रो करें और इसमें फल लगें। तो ये हमारा एक प्रयास है कि हम अपने ही बागवानी से कुछ सब्जियां निकाल पाएँ और कुछ अच्छा कर पाएँ। तो इसी कड़ी में अभी हमारा ये 2 कार्टून जिसमें हम लाल भाजी लगाए थे, ये भी हमारा अभी खाली हो चुका है। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि इन 2 कार्टून में भी अब हम बीज ला करके इसमें नए रूप से हम लोग इसको रोपेंगे। तो ये हम अभी इसमें अभी सोचे नहीं है कि इसमें हम क्या डालेंगे, पर हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसमें भी हम कुछ खाद डाल करके इसको तैयार करें, इस क्यारी को। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये टमाटर है, मरे हुए पेड़ जैसे लग रहा है, पर इसके फल देखेंगे तो कई गुना फल रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से ये फल जो है उसका जो पौधा है तैयार हो रहा है। बस इसको थोड़े से खाद की ज़रूरत है। जब हम खाद डालेंगे तो ये पौधा भी ग्रो करेगा। तो ये है हमारे बागवानी का खास, और बागवानी को आप तक पहुंचाने का एक ही मकसद है। मैं बार बार कहता हूँ, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा स्नेह और थोड़ा सा आपका लगन और विश्वास हो तो आपकी छत में भी एक सुनहरा बागवानी हो सकता है और आप भी प्रकृति के संरक्षण में कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो रविवारी स्पेशल में यह जो बागवानी है आपको दिखाते हुए प्रसन्नता हो रही है। अब थोड़ा देर के लिए हम आपको एक मुनगा को दिखाने का प्रयास करेंगे कि मुनगा किस तरह से हमारा फल रहे हैं, फूल रहे हैं। ये मुनगा है और मुनगा की कई बार हमने बखान भी किया हमारे बागवानी में। कई बार दोस्तों आप लोग बागवानी चैनल जो मेरा बना हुआ है, बागवानी को स्पेशल अलग से चैनल मैंने नहीं बनाया। मैंने मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जो चैनल बनाया है उसमें ही मैंने किचन गार्डन के नाम से एक प्लेलिस्ट डाला हुआ है, जिसमें तमाम वो बातें मैं वहाँ पे बात करता हूँ जिसमें बागवानी की बातें होती है। तो उसी में अभी आप देखेंगे कि जो मुनगा का में विशेषता है, सारा चीज़ें हैं बताया हूँ। और ये मुनगा जो हमारे घर में लगा हुआ है, ये 12 महीना फलने वाला मुनगा है। आपको यकीन नहीं होगा पर ये हकीकत है। जब आप मुनगा के लिए तरसते होंगे तो उस समय भी मेरे बागवानी में मुनगा होते रहता है। अभी भी आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए ये फल है ना, ये लगे हुए कितने लंबे लंबे फल हो रहे हैं। ठीक है, अब ये सेमी जो है इसको पकड़ लिया है। ठीक है, सेमी भी यहाँ से ग्रो कर रहा है। तो यहाँ मुनगे में हम 3 चीज़ें हैं, मुनगे की फूल, मुनगे का फल और मुनगे की पत्तियाँ, तीनों को हम सेवन कर रहे हैं। एक और चीज़ दिखाना आपको, यहाँ देख रहे हो ना मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये पूरे सेमी को हमने फैला रखा है। और ये जो सेमी का नार है, अगर आप देखेंगे तो हमने इसको नीचे से बेके सपोर्ट दे दिया है रस्सी से, और ये पूरे नार को हम फैला रहे हैं। इधर आगे आप देखेंगे तो ये फूल आना शुरू हो गया, ये लाल लाल फूल आना इसके शुरू हो गए हैं। ये भी ऊपर ऊपर फूल आ रहे हैं, ये देखिए तेज़ी से। ठीक है, तो ये अभी इसको हमने क्या किया, किनारे किनारे हम लेना शुरू कर दिए। इस तरह से किनारे किनारे पूरे हम इसको घेरा बना दिए हैं ताकि ये किनारे किनारे जो है ये सेमी बढ़े। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए विशेषता, जब आप बागवानी करते हैं ना तो एक साथ एक नहीं अनेकों प्रॉफिट होते हैं आपको। यहाँ पे आपको चीकू के फल दिख रहे हैं, और ये ऐसा है कि हर में आपको चीकू फलता हुआ दिखेगा। है कितना छोटा सा पौधा, देखिए मेरे हाइट का ये ना, मेरे से बिल्कुल छोटा है, मेरे हाइट से बिल्कुल छोटा है, पर ये बिल्कुल हर टहनी में इसके फल